बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स बोल रहे थे कि मैडम हमको दही जमाना सिखाओ, हमारा दही कभी पतला हो जाता है, कभी खट्टा हो जाता है। तो उसी का सल्यूशन आज मैं लेके आई हूँ। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज हम स्क्रैच से दही जमाना सीखेंगे, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि दही हमारा कभी पतला हो जाता है, कभी खट्टा हो जाता है, मलाईदार नहीं जमता है, गाढ़ा नहीं जमता है, जमता है तो पानी पानी हो जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों ने बताए, तो मैंने सोचा कि दही जैसी चीज़ क्या सिखाना। लेकिन जब इतनी सारे शिकायत आने लगी तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये सल्यूशन तो हमारे सब्सक्राइबर के लिए होना ही चाहिए। तो आज हमने तय किया है कि आज हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में दही जमाने वाले हैं, सिर्फ आपके लिए। और घर बैठे दही का बिजनेस आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि घर से बैठ के आप दही बेच सकते हो बहुत आसानी से, बहुत छोटी सी जगह में और बहुत छोटे से फ्रिज में आपका काम हो सकता है। तो आज आप तय कर लीजिए कि इससे छोटा काम और मैं क्या बताऊं कि जिसमें आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इनकम नहीं है, मैं काम नहीं कर सकती, मेरा घर छोटा है, मेरे घर में जगह नहीं है। आपके पास बहुत शिकायत रहती है, लेकिन मैंने आज ऐसा सल्यूशन लाया है कि आपके पास कोई शिकायत नहीं रहेगी, बल्कि आसानी से आप घर बैठे आज आप ऐसा बिजनेस करोगे कि इस दही के बिजनेस में आप इतने कामयाब होगे कि दूर दूर से लोग आएंगे और बोलेंगे इसका ही दही लेना है, क्योंकि इसका दही गाढ़ा होता है, इसका दही मलाईदार होता है, इसका दही पानी नहीं छोड़ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाएंगे 10 लीटर दूध का दही। लिया है, आप कोई भी दूध ले सकते हो, पैकेट वाला दूध लोगे तब भी आपका दही अच्छा जमेगा। अब इस दूध को हम गरम चढ़ा देंगे जब तक ये बॉईल नहीं आएगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दूध को बहुत स्लो फ्लेम में हमको चढ़ाना है, वरना दूध जो है नीचे से जल जाएगा। नीचे से जल जाएगा, आपके दही का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए दूध को हम धीमी आंच में गरम रख देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्लेम हमारा बिल्कुल लो पे है और दूध को हम रख देंगे। तो आप देख सकते हैं 2 बर्तन मैंने लिया है 5-5 लीटर के, और 2 तरीके से आपको दही जमाना सिखाऊंगी आज मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध में हमारा अच्छे से उबाल आ गया है। अब धीमी आंच में हम इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि दूध थोड़ा और अच्छे से पक के गाढ़ा हो जाए। अब यहाँ पे हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसको दूध को कितना ठंडा होना है वो आपको बताएंगे। अभी इसको हम ठंडा करने रख देते हैं क्योंकि ये बहुत गर्म है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध थोड़ा सा ठंडा हो गया, इतना ठंडा हो गया कि मैं उंगली डालूंगी तो मैं रख सकती हूँ। ना एकदम वार्म है और ना ही इतना गर्म है कि मैं उंगली ना डाल सकूँ, लेकिन गर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मलाई भी जमी है, और हमको मलाईदार दही चाहिए। उसके लिए कैसे जमाना है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। करना क्या है, बहुत थोड़ा सा दही लेना है। देखिए आधा टीस्पून ही मैंने दही लिया है, और कम कर दे रही हूँ थोड़ा, इतना काफ़ी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि दही मीठा जमे तो आपका जमन मीठा होना चाहिए और कम से कम होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खट्टा दही अगर आपको चाहिए जमे तो आपको दही का जमन जो है खट्टा लेना है। अब यहाँ पे करना क्या है, यही जो दूध है यहाँ पे अभी मलाई जमी है, मैं साइड से थोड़ा सा हटाऊंगी, हल्का सा मैं इसको हटाऊंगी कि मैं दूध ले सकूँ। और एक जगह बनाया है मैंने, ये दूध हम डाल देंगे 2 टीस्पून, या जितना हम इसको अच्छे से फेंट सकें। अभी आप देखोगे मैं किस तरह से फेंट रही हूँ। अच्छे से कंटिन्यू हमको इसको फेंटना है, अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे। देखिए ये कितने अच्छे से फेंटा गया। अब करना क्या है, इसमें से सिर्फ 1 टेबलस्पून जितना, ये क्योंकि 5 लीटर दूध है इसीलिए, अगर आप 1 लीटर जमा रहे सिर्फ आधा टीस्पून, 1 टीस्पून जितना ही डालना। आप 1 टेबलस्पून जितना मैं ये बड़े चम्मच ली हूँ खाने का, उसमें से सिर्फ इस किनारी में हमको ये जो दही का मिक्सचर है वो डाल देना है। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ये हिले ढुले नहीं, और इसको ढक देना है। बस ये हमारा दही एकदम बेहतरीन जमेगा, और आपको मैं दिखाऊंगी। आप ये देख लो कि मलाई यहाँ पे जमी हुई है, और ऐसी मलाई जमी हुई ही मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा दूध जो है दही बनके तैयार हुआ है। ये एक तरीका है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो 5 लीटर हमारा ये दही है और इसमें भी मलाई जमी है।
अब मेरे को आपसे बात करते करते याद आया कि मैं और एक तरीका आपको बताऊंगी, तो 3 तरीके हो जाएंगे। तो थोड़ा सा दूध जो है मैं अलग कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं दूध में से जो है बहुत थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा भाप निकल रही है, एकदम हल्की सी भाप। अब यहाँ पे तकरीबन 4 लीटर जितना दूध है। 1 टीस्पून हम लेंगे दही। दही हमारा खट्टा नहीं है, बस इसको हम ऐसा डाल देंगे। डालने के बाद हम लेंगे हैंड ब्लेंडर और हैंड ब्लेंडर से हम ये पूरा दूध को फेंट लेंगे। क्या देखोगे आप कि मलाई जमी है, वो पूरी हम जो है दूध के अंदर ही ले लेंगे। अब इसको जो है आप ऐसे ही जमा सकते हो, या तो मेरा एक तरीका है कि मैं घर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बर्तन होते हैं कांच के, और इस तरह से डब्बे होते हैं, तो मैं उसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ताकि फैमिली में जिसको जितना चाहिए दही थोड़ा थोड़ा लेके अपना बैठ के खा सकता है। तो मैं इस तरह से बॉटल्स वगैरह में भर लेती हूँ, कभी ग्लास में भर लेती हूँ, कटोरी में भर लेती हूँ, ढक्कन वाले डब्बों में भर लेती हूँ। तो इस तरह से आप अलग अलग बना के रख सकते हो। अब तीसरा तरीका ये है कि मैं बहुत थोड़ा सा, 1 लीटर दूध है तो बहुत थोड़ा सा दही लिया है मैंने, एकदम हाफ़ टी स्पून से भी कम। अब इसको अच्छे से मैं घोल लूँगी। अब बहुत लोग के पास ब्लेंडर नहीं होता है, तो बोलेंगे ब्लेंडर के बिना हम कैसे करें। तो सब सॉल्यूशन मेरे पास है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम है तो मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, मैं चाहती हूँ कि आपके सारे प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व होके ही जाओ। अब ये जो दही है वो इसके अंदर डालेंगे। आप क्या करेंगे, एक और हम पलटने के लिए लेंगे, इस तरह से पलटेंगे। देखिए अब ये थोड़ा गिरेगा, लेकिन मुझे सिखाना है तो सिखाना है। ऐसे 4 से 5 बार इसको उलट पलट करना है। और अब मैं घर में क्या करती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। उलट पलट 4-5 बार इस तरह से किए, और साथ में दही के साथ ही आपको यहाँ पे केसर डाल देना है, या तो जब दूध बॉईल हो जाए तब छोड़ दो तो और अच्छा कलर आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा से 5-10 स्ट्रिंग जो है केसर की डाल दो, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। स्किन के लिए केसर बहुत अच्छा है। यही दही बचे तो चेहरे पे लगा लो तो स्किन और अच्छी हो जाएगी। तो अभी आपका ध्यान है ना यहाँ दूध में रहना चाहिए, वो गिरा हुआ दूध को छोड़ दो, ठीक है। इस तरह से आप 4 से 5 बार इसको उलट पुलट करोगे, और जिसमें दही जमाना है या उसमें, या जिसमें सेटल करना है उस पर आप उसको डाल के रख दो, या ऐसे ही छोड़ दो। हाँ, ये हमारा तरीका है दही जमाने का। केसर डाल के मस्त दही जमता है, और आपको जब जम जाएगा तो मैं सुबह में दिखाऊंगी कि केसर वाला दही दिखता कैसा है। अब जब दही जम जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी, और उसको निकालने का तरीका भी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लोग निकालने में गलती करते हैं और पूरा दही जो है पानी पानी हो जाता है। तो वो भी तरीका हम लोग जमने के बाद देखेंगे। तो ये तो हो गई घर के दही जमाने की बात, हम कैसे जमा सकते हैं, क्वांटिटी कैसे जमा सकते हैं, और मलाई वाला दही कैसे जमाते हैं। लेकिन अगर आपको बेचना है, घर से बैठ के बिजनेस करना है, तो आप क्या कर सकते हो। आप ऐसा एक डिस्पोजेबल डब्बा लोगे, मार्केट में अलग अलग शेप में अलग अलग साइज़ में डब्बा आता है, बहुत इजी है। डायरेक्ट दही को इसी में जमा दो, आपको निकाल के देने की ज़रूरत नहीं है। यही डब्बा लो और इस तरह से जमा के ऐसे लाइन से छोड़ दो। जब जम जाएगा फिर उसके बाद जो है हमको इसको फ्रिज में रखना है। 6 से 8 घंटा लगेगा दही को जमने के लिए। अब डिपेंड करता है आपकी कंट्री में कितनी गर्मी है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतने कम टाइम में ये दही जम के तैयार होगा। ठंडी के मौसम में 8 से 10 घंटा लग जाता है, 12 घंटा लग जाता है दही जमने को। लेकिन गर्मी में 4 से 5 घंटे के बाद हमको फ़ौरन इसको फ्रिज में उठा के रखना पड़ता है। तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि ये जम गया है, एक अच्छी से लेयर आ गई है। इसको उठा के आप 6-8 घंटे के बाद फ्रिज में रख देंगे। आप यहाँ पे आप जो बिज़नेस करोगे तो इस तरह से डिस्पोजेबल डब्बा 250 ml, 500 ml, 1 लीटर सब आता है। तो ऐसे आप जमाओगे, यानी कि डायरेक्ट दूध, दही वाला जो दूध है वो डालोगे और इसको ऐसे ही रख दोगे, और जम जाएगा फिर फ्रिज में आपको रख देना है। और आप एक काम और कर सकते हो, मार्केट में आप जाओगे तो मिट्टी की हांडी मिलती है। बहुत ऑथेंटिक जो सिस्टम है दही का, वो मिट्टी की हांडी इस वक्त मेरे पास है नहीं, मैंने बहुत सारी थी दे दी।
तो मिट्टी की हांडी लेना है और उस हांडी में ये दही यानी कि दूध वाला जो दही है वो डाल देना है और जमने के लिए रख देना है। और जमने के बाद आप उसको फॉइल से बंद कर दो और फ्रिज में रख दो। जब कस्टमर का आपका ऑर्डर आए तो आप जो है इनको सर्व कर सकते हैं। उसमें भी छोटे बड़े हांडी आती है, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर। तो बड़े बड़े कस्टमर, छोटे छोटे कस्टमर अपने हिसाब से आते हैं और लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स 10 घंटे हो गए हैं और दही जो है हमारा 10 घंटे में जम के तैयार हुआ है। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, जब जम जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। जब दही जम जाता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो थोड़ा सा ढीला रहता है, लेकिन जैसे ही उसको फ्रिज में रखते हैं तो उसके अंदर जो फैट्स होता है वो उसको कड़क कर देता है। इसीलिए फ्रिज में जब हम और ओवरनाइट रखते हैं या 8 से 10 घंटा रखते हैं तो फ्रिज में दही जो है एकदम अच्छा कड़क और एकदम अच्छे से जमता है, जिसकी अच्छी लेयरिंग निकलती है। यहाँ पे हमने ओवरनाइट फ्रिज में रखा था और दही जो है बहुत अच्छे से जम गया है। आप देख सकते हैं कि मैं हाथ लगा रही हूँ, दबा रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। सारे दही अलग अलग तरीके से जमाना सिखाए थे, वो पूरा अच्छे से जम के तैयार हो गया, आप देख सकते हो। अब दही को बहुत लोग क्या करते हैं, जब बर्तन में जमा होता है तो काटते हैं, दही को तोड़ते हैं तो एक ही तरफ से तोड़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, पानी 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 जमने लगता है और बहुत ज़्यादा पानी छूट जाता है। लेकिन दही को भी निकालने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपके दही में कम से कम पानी दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मलाई जमी है। ये वो वाला दही है जिसमें हमने मलाई के साथ जमाया था। डायरेक्ट हमने थोड़ा सा दूध में दही को घोल के हल्के से साइड से डाला था, ये वो वाला दही है। तो मलाई आपको ऊपर मिलेगी, तो मलाईदार दही हो गया ये। अब इसको तोड़ने का तरीका जो है, इस तरह से फ्लैट चम्मच ले लीजिए और किनारी से तोड़ना है आपको, तोड़ना है आपको किनारी से, ताकि दही जो है आपका बहुत अच्छे से निकल के तैयार होगा। अब तोड़ने का तरीका ये है कि एक किनारे से तोड़ लिया, बहुत नीचे तक चम्मच नहीं घुसाना है, बहुत नीचे तक चम्मच नहीं डालना है। इस तरह से अब दूसरी बार तब को चाहिए दही तो इस तरह से लीजिए, फिर तीसरी बार चाहिए दही तो इस तरह से चाहिए, यानी कि किनारी किनारी से ही दही आपको लेना है। ये तरीका हो गया किनारी वाला। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अब आपको फिर से दही निकालना है, तो इस लेयरिंग से आप निकालोगे, ऊपर की ही लेयरिंग आपको कंप्लीट करना है इस तरह से। फिर ऊपर की ये लेयरिंग भी ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये वाली लेयरिंग फिर शुरू करोगे। इससे क्या होता है, दही में पानी नहीं छूटता है और आपका दही जो है पूरा गट्ठा गट्ठा और अच्छे टुकड़े में कट के तैयार होता है। अब ये वाला जो दही है वो ब्लेंडर वाला दही है, तो इसकी मलाई जो है ऊपर जो है जमी ज़रूर है लेकिन मिक्स होके जमी है। तो इसको भी मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि किस तरह से जमा है। ये देखिए, अब ये वाला जो दही है हम लोग ने जग में एक के ऊपर एक मिक्स करके जो लिया था वो वाला दही है। तो ये भी दही आपको दिखा दूँ कि सब दही एक से बढ़ के एक है, और केसर के साथ तो मज़ा ही आ गई। दही जब केसर के साथ जमता है तो टेस्टी बहुत लगता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कटोरी कटोरी छोटी छोटी आप जमा दो ताकि एक एक कटोरी लेके फैमिली वाले खा सके। दूसरी चीज़, दही और केसर, आप थोड़ा सा दही ले लो और 8 से 10 स्ट्रिंग जो है केसर डाल लो। आप जब नहाने बैठने वाले हो 10 से 15 मिनट पहले आप उसको चेहरे पे अच्छे से लगा लो। 1 महीना कंटिन्यू अगर आप लगाते हो तो आपका चेहरा का टोन जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल में चले जाएगा, आप खुद महसूस करोगे। और जब भी आप नहा के निकलोगे आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत ही ग्लोइंग चेहरा लगेगा आपका। और चेहरा तो चेहरा छोड़िए, जब आप नहाने जा रहे हो तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप दही लो और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आप केसर लो, पूरी बॉडी में अच्छे से उसको मसाज कर लो। हमेशा अगर आप मसाज करते रहते हो तो वो दही से जो है पूरा बॉडी जो है कलर चेंज कर देता है। रियल में ये मेरा आजमाया हुआ है, ये मैं हमेशा करती हूँ और मेरी छोटी सी नवासी को भी करती हूँ। दही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुँचाती है और बड़े भी आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और सर्दी खांसी हो जाएगी, ठंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से यूज़ करो। और अगर आपके घर में शादी है और जल्दी आपको, तो कम से कम 2 से 3 टाइम चेहरे पे लगा के 15-20 मिनट रखो और धो लो, तो
तो उससे भी चेहरा बहुत खिला खिला हो जाता है। इससे आपको कभी भी फेशियल ब्लीच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरली स्किन रियल में बहुत चमकेगी। क्योंकि मैं जो चीज़ बताती हूँ आजमाती नहीं हूँ, जब तक मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करती हूँ तब तक मेरे को बताने का भी दिल नहीं होता है, और मेरा वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है बताने का, क्योंकि मेरे ऊपर खुद मैंने आजमाया नहीं। तो इसलिए मैंने जो आजमाया है वो मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा। अगर केसर आपको लगता है बहुत महंगा है, नहीं, कितनी लग जाएगी, 2 से 3 4 5 स्ट्रिंग लग जाएगी। और फिर 1 ग्राम केसर आता है 300 रुपये का सपोज़, तो 300 रुपये का केसर कितने दिन चलेगा वो तो सोचो आप। महीना, 2 महीना, 3 महीना चलेगा, तो मतलब 5 रुपये का भी खर्चा नहीं है। लेकिन वही जगह आप देखो फेशियल ब्लीच कराने जाते हो तो आप कितना खर्च कर देते हो। अब यहाँ पे आप देखो ये डिस्पोजेबल डब्बे वाला है, ये आप घर से बैठ के जो है बिजनेस कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग आधा किलो के, 1 किलो के, 250 ग्राम्स के डब्बे जमा दो और जमा के फ्रिज में रख दो, आराम से कस्टमर को आप जो है दे सकते हो। फिर इसमें फ्लेवर्स अलग अलग बना सकते हो, केसर वाला फ्लेवर बना सकते हो, मैंगो का सीज़न आया मैंगो डाल के आप फ्लेवर बना सकते हो, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर बना सकते हो, लीची का फ्लेवर बना सकते हो। फिर दही में आप जो है सीताफल का सीज़न आता है तो सीताफल का फ्लेवर बना सकते हो। ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स बना के आप दही जमा के लोगों को जब देना शुरू करोगे, ये मैंने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा आइडिया आपको दे दिया है, काम करना आपका काम। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आज मैंने आपको दही का बिजनेस भी बता दिया, दही के फ़ायदे भी बता दिए और दही के टिप्स एंड ट्रिक्स पूरा जमाने का बताया। तो आज की वीडियो, आज की रेसिपी और आज का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।